नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। विधायक सचिन यादव ने कहा है कि उसके लिए विधायक निधि का उपयोग कर मरीजों का करे उपचार। कोविड-19 बीमारी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव द्वारा एसडीएम कार्यालय पर कोविड-19 बीमारी को लेकर एक आवश्यक और महत्वपूर्ण बैठक ली। विधायक सचिन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश किया कि वे कोरोना-19 की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाकर त्वरित करे। संशोधन की कमी हो तो विधायक निधि से सभी अति आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सभी मरीजों का समय पर उपचार मिले। इस बैठक में एसडीएम संघ प्रिय स्वास्थ्य विभाग, बीएमओ राकेश पाटीदार, नगर परिषद सीएमओ संजय रावल, थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर, विकास खंड के सभी अधिकारी मौजूद थे। लेकर मीटिंग रखी गई है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी जो सेकेंड वेव हमारे पूरे देश प्रदेश में हुई है और इससे उस सेकेंड वेव की चपेट में काफ़ी सारे जो है हमारे नागरिक उसकी चपेट में आए हैं और इसीलिए आज हमने हमारे जितने भी तहसील के अधिकारी हैं, जिन साहब, हमारे बीएमओ और हमारे सभी जिम्मेदार लोगों के साथ यहाँ पर एक समीक्षा बैठक रखी है और हम सबका ये प्रयास है कि जो सुविधाएं हमारे कोविड पेशेंट्स को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं वहाँ पे हम हमारे इस क्षेत्र में उपलब्ध करा सकें। इसके प्रयास जो है शासन प्रशासकों के साथ मिलकर के हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दिशा में जो है हमने एक बेसिक कोविड केयर सेंटर जो है शीघ्र हम लोग यहाँ पर खोलने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो सेंटर्स को भी बढ़ाने का काम किया है। अभी 2 और नए सेंटर हमने जो है नए चालू करे हैं। एक मोरामा, एक हमारा पीपल बोर्ड नया सेंटर किया है, एक हमारे निगरानी का प्रस्ताव हमने बना करके भेजा है जिसकी हमें उम्मीद है कि शीघ्र जो है हमको उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। हमारे कसावत में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, नवजीवन हॉस्पिटल, उसको भी कोविड केयर के लिए जो है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कलेक्टर साहब को जो है हमने हमारे यहाँ के तहसील के अधिकारियों के करके भेजा है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र जो है वहाँ से भी हमको परमिशन मिल जाएगी। तो एक बड़ी राहत हमारे कसावत क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन की व्यवस्था भी जो है हमको यहाँ से होने लग जाएगी। तो ये सारे बिंदु जो हैं इस पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ एक बड़ा अभियान जो है चलाया जा रहा है जहाँ पर हमारे जो आशा कार्यकर्ता हैं ये घर जाकर के जो लोग अगर जो सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना सिम्टम्स अगर के प्रभावित हैं तो उनके लिए टेस्टिंग का काम हम लोग करवा रहे हैं और अगर ज़्यादा उनकी हालत नाजुक है तो फिर उनको आगे बेहतर इलाज के लिए जिला रखी गई थी विधायक साहब के साथ। तो इसमें किन किन बिंदुओं पर बात की गई है। इसमें माननीय विधायक जी द्वारा सभी कोरोना के जो बिंदु हैं, जो वैक्सीनेशन और जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आ रहे हैं, कोरोना मैनेजमेंट, इन दोनों पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है और इसमें वर्तमान में जो कसरावत विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति है कसरावत ब्लॉक की, उसके संबंध में गहन चर्चा की गई है जिसमें माननीय विधायक जी द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि कोविड केयर सेंटर जो है अपने स्थानीय मरीजों के लिए खोला जाए, साथ ही वैक्सीनेशन जो है उसकी प्रगति बढ़ाई जाए और नए सेंटर जैसे निमरानी खोला जाए। तो माननीय विधायक जी के प्रस्ताव अनुसार ही पीपलगोंड और बोरावा में भी खोला जा चुका है वैक्सीनेशन सेंटर। इसके साथ ही जो कोरोना मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनकी मृत्यु दर रोकने के लिए भी अधिक से अधिक प्रयास किए जाए, जिनमें जिला स्तर से लेकर इंदौर स्तर तक जहां हमारे कसरावत का मरीज जाता है वहां उसको बेहतर सुविधाएं और उपचार प्रदान हो सके। इसके प्रयास के लिए माननीय विधायक जी द्वारा निर्देश दिए गए। दतिया में कोरोना की चेन को किस प्रकार तोड़ा जाए, शहर में निकल रहे संक्रमित मरीजों की संख्या में कैसे कमी लाई जाए, इसके लिए दतिया जिला प्रशासन ने 2 दिवसीय लॉकडाउन के दौरान कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की, लेकिन लोग है कि उल्लंघन करते हुए नहीं माने, जो कहीं न कहीं लोगों को नासमझ का उजागर करता है। तो इसी दौरान दतिया कलेक्टर के द्वारा शहर के समाज सेवी संस्था जागरूक लोगों से सहयोग की अपील की। नवरात्रि की प्रथम दिवस पर शहर का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कलेक्टर द्वारा अपने हाथों से मास्क पहनाया गया। इस बीमारी से संबंधित जानकारी भी दी गई। मीडिया से चर्चा के दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि शहर के मुख्य स्थानों पर
हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे जिनमें कोरोना संबंधित जानकारी, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था होगी। सवाल, जब इतनी शक्ति के बाद लोग नहीं मान रहे तो ऐसे हेल्प डेस्क कितने सफल होंगे ये तो समय ही बताएगा। दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। दतिया शहर के सभी समाज सेवी संगठनों ने, समाज सेवी लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि दतिया शहर में कोरोना को रोकने के लिए वो भागीदारी करेंगे। इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पे, प्रमुख स्थानों पे, लगभग 25 स्थानों पे हेल्प डेस्क लगाएंगे। हेल्प डेस्क में बैनर रहेगा जिसमें बताया जाएगा कि कोरोना से रोकथाम के क्या उपाय हैं। मास्क निःशुल्क वितरण किए जाएंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, लोगों को रोकेंगे, टोकेंगे, हिदायत देंगे। एक अनाउंसमेंट सिस्टम होगा जिससे लगातार लोगों को शिक्षित करेंगे कोरोना के बारे में, बचाव के बारे में। तो इस प्रकार से लोगों ने भी बीड़ा उठाया हुआ है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो कोशिश की जा रही है उसको ये सुदृढ़ और सशक्त करेंगे। और आपने देखा ही होगा कि अभी शहर में कोरोना की बीमारी तो है, लेकिन यहाँ पे दतिया पे तकरीबन 99% लोग मास्क लगा करके निकल रहे हैं। ये लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, जागरूकता आ गई है लोगों में, और ये बना रहे और कोरोना से लड़ाई हम लोग जीत जाएं, इस सब के लिए समाज के लोग उठ खड़े हुए हैं। निश्चित तौर से बहुत शीघ्र ही जो है वो अभी जो कोरोना के संक्रमण का जो बढ़त है उसको हम लोग रोक लेंगे और नीचे करेंगे। सर, मेडिकल पे देखा गया है कि आपने हर मेडिकल पे जाके मास्क लगाए हैं, तो कितने मेडिकलों पे, कितने काउंटर पे ये अक्सर ये जो काउंटर लगाए गए हैं मेडिकल के आसपास, क्योंकि वहाँ पे सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह आराम से मिल जाते हैं। और विभिन्न जो संगठनों ने उन स्थानों का चयन किया है, प्रमुख स्थानों का, तो ऐसे कुल 25 स्थान अभी तय किए हैं। और भविष्य में और आवश्यकता होगी तो और भी संगठन और भी संस्थाएँ आएगी और शहर के विभिन्न स्थानों पर जन सहयोग से जन जागरूकता का ये कार्यक्रम को आगे किया जाएगा। देवास हाट पिपलिया में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान अति आवश्यक सेवाएं जिसमें मेडिकल, सब्जी, दूध व किराना दुकानों को छूट दी गई है। वहीं अन्य दुकानदार भी दुकान खोलने की मांग को लेकर आज मंगलवार को तहसील कार्यालय हाट पिपलिया पहुंचे, जहां तहसीलदार सत्येंद्र बेरवा को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हमें भी दुकान खोलने दी जाए, जिससे कि हम भी अपना रोजगार चला सके। साथ ही व्यापारियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी बात कही है। तहसीलदार सत्येंद्र बेरव ने व्यापारियों की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बड़ी व छोटी दुकान के व्यापारी उपस्थित रहे। भैया, आज आप लोग तहसील कार्यालय पे आए, ज्ञापन दिया, किस संबंध में, क्या मांग है आप लोगों की? ये सब व्यापारियों का जो सीजन चल रहा है शादी ब्याह का, और लॉकडाउन जो लगाया गया मध्य प्रदेश सरकार ने, उसका पालन करते हुए दुकान खुलाने का व्यापारियों ने संगठित होकर एक ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि सभी व्यापारियों का दुकान खुले और लॉकडाउन का पालन करते हुए उन्होंने समय मांगा है 10 से 6 बजे तक का। कलेक्टर महोदय से मांग की है उन्होंने, वो मध्य प्रदेश सरकार से सभी व्यापारियों की ओर से हमने कल भी बोला था और आज सगले व्यापारी इकट्ठे होकर नगर के आए। सभी व्यापारियों ने एक ही मांग की कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक हमारा व्यापार चालू हो, क्योंकि सीजन महीना भर तक का ही है। कपड़े के, सोनियों का, बर्तन का, छोटी छोटी दुकान, जनरल स्टोर है, पान की दुकान है वगैरह, कपड़े, ये इनका व्यापार है। ये चले, इलेक्ट्रिक दुकान है, बहुत सारी दुकानें जो चालू हो जाएगी तो व्यापार चालू हो जाएगा। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मजदूर जो इनके यहाँ मजदूर काम करते हैं, गरीब वर्ग के काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी भी जुड़ी है व्यापार से। हम चाहते हैं जिला कलेक्टर महोदय से कि इनका व्यापार चालू हो 10 से 6 बजे तक का। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बंसल कंपनी की मनमानी सामने आई है, तो वहीं इन दिनों शाहपुर थाना अंतर्गत अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पूरा मामला रीवा जिले के शाहपुरा थाना अंतर्गत हरदी गांव का है, जहां बीती रात बंसल कंपनी के डंपर ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने गोरमा नदी के पुल पर चक्का जाम करके हंगामा करना शुरू कर दिया। वे मुआवजे की मांग करने लगे। आपको बता दें कि मृतक उमेश सोनी पिता मुन्ना लाल सोनी उम्र 25 वर्ष अपने घर से निकला ही था कि सामने से बंसल कंपनी का डंपर आ रहा था, जो कि मृतक युवक को कुचल दिया। कुचलने के बाद शव को घसीटते हुए तकरीबन 200 मीटर आगे तक ले गया। वही मौके से आरोपी ड्राइवर फरार हो गया है। हालांकि मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने समझाइश दी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों के द्वारा शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला इस प्रकार है, शाहपुर कस्बे का एक लड़का रहने वाला है उमेश सोनी,
जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष के बीच में है। शाहपुर कस्बे से हनुमाना की ओर जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस तरफ वो आ रहा था। उसी दौरान जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है बंसल ग्रुप, उसके डंपर के द्वारा उसका एक्सीडेंट किया गया है। चक्षुदर्शी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि एक्सीडेंट करने के बाद में डंपर वाले ने लगभग उसको 700 मीटर तक घसीट के लेके आया है, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने से प्रथम दृष्टया जो गाड़ी फंसी थी उस गाड़ी को देखने से और घटनास्थल को देखने से प्रतीत होता है कि उसको अगर तत्समय एक्सीडेंट करके रोक दिया जाता तो संभवतः उसकी जान बच जाती, परंतु ये इतने दूर खींच के लाने की वजह से ड्यू टू हेड इंजरी और शॉक उसकी डेथ होना प्रतीत हो रहा है। पूरा मामला काफ़ी गंभीर है। इसमें हम 304 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेंगे और मृतक पक्ष की जो अन्य डिमांड है उसके संबंध में कंपनी को अवगत करा दिया गया है। सर ड्राइवर भी मौके से फरार हो गए? हाँ, अभी ड्राइवर गिरफ्त से बाहर है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। क्या नाम है? जी, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सिंह है। ये अभी हरदी मोड़ पे क्या घटना हुई? अरे 200 मीटर दूर डंपर वाले ने इसको फंसा लिया था, एक्सीडेंट फंस के हो गया है और घसीटते लेके यहाँ तक चला आया और उसकी मौत हो गई इसी बीच में। परिजनों की क्या है? परिजनों की क्या मांग? परिजनों की मांग थी कुछ पैसे, गरीब परिवार है, कुछ पैसे की मदद हो जाएगी तो उसका वही पैसे उसे मांग रहे थे। पैसे बंसल कंपनी द्वारा मिल गया है। आपको क्या लगता है? पुलिस मदद की है, बंसल कंपनी से दबाव बना के उस परिजन को थोड़ा सा मदद करवाया पैसे के। तत्काल में 6 लाख की मदद की गई है। तत्काल उनके हाथ में दे दिया गया? नहीं, डीडी बन के आ रही है, अभी कल नहीं परसों देने के लिए वादा हुआ है। हाँ, एडिशन साहब भी थे, वो दबाव बना के बातचीत हो गई है। घटना हुई, बंसल कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, उसकी जो डंपर लगातार यहाँ पे चल रहे हैं, काम चल रहा है, स्वाभाविक है, काम हमारे क्षेत्र का है, बशर्ते उसके जो डंपर हैं बड़े ही बदतमीजी के तरीके से ड्राइवरी करते, जिसके कारण आज एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक सोनी परिवार के लड़के की मौत हुई। बिल्कुल मांगे उनकी जो थी जायज़ मांगे थी और उसमें जो है तो कंपनी के ऊपर दबाव बना करके उससे 6 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का प्रयास किया गया है। उसने देने के लिए दिया भी है कि हम 6 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। इस बात पर परिजनों की बात मानी गई है, परिजनों ने बात को स्वीकार किया है और बाकी उसमें जो अपराध है तो बाकी पुलिस भी अपराध भी कायम करेगी, ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करेगी और भी बाकी सारी बातें। और बंसल कंपनी को स्पेशली तौर पर कल भी हम आ करके समझाइश देंगे कि तरीके से काम करें, इसलिए कि काम का विषय है, अन्यथा उसको काम भी करने से मना कर दिया जाता है। बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है, इसी के कारण तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ जो हमारे क्षेत्र का नौजवान आज हम सबके बीच से चला गया। बाजार में जाली नोट के चलन और उन पर पुलिस की कार्रवाई की खबर तो आपने सुनी होगी, लेकिन बैंक की तिजोरी में ही यदि जाली नोट मिले तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाली नोट के गोरख धंधा किस हद तक फल फूल रहा है। दरअसल दौसा शहर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की तिजोरी में रखे नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में भिजवाया गया था, लेकिन जब इन नोटों की जाँच की गई तो इनमें कुछ जाली नोट भी मिले हैं। नवम्बर 2019 से सितम्बर 2020 के बीच ये नोट बैंक की तिजोरी में आए हैं। तिजोरी में मिले नोटों में से बैंक ऑफ बड़ौदा दौसा की तिजोरी में 100 मूल्य के 9 नोट व SBI में 100 मूल्य के 12 नोट मिले हैं। जाली नोट मिलने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर के प्रबंधक जगदीश चंद्र पारेख ने जयपुर के गांधीनगर थाने में रिपोर्ट पेश की, जहां से रिपोर्ट को दौसा भेजा गया। फिलहाल पूरा मामला कोतवाली थाने में धारा 489A के तहत दर्ज हो चुका है और पुलिस जाली नोटों के गोरख धंधे में लिप्त लोगों की तलाश कर रही है। गांधीनगर थाने से एक जरेडाक एक FIR प्राप्त हुई थी, उसमें ये दर्ज है कि अपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें 100 रुपये के 9 नोट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 12 नोट 100 रुपये के कुल 21 नोट जो हैं उनकी तिजोरी से बरामद हुई। यहाँ से वो RBI शाखा जयपुर में जमा हुए थे। RBI प्रबंधक ने गांधीनगर में मुकदमा दर्ज करवाया था और वहाँ के मार्फत जो है हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया। 10 मार्च को शिवरात्रि को दौसा के गोपाल बिहार कॉलोनी में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया था, जिसमें एक मकान में लाखों की चोरी हुई थी।
जिसमें गहने, LED और नकदी पर हाथ साफ किया था, तो वहीं दूसरे मकान से बर्तन चोरी हुए थे, जिसकी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर कोतवाली पुलिस के द्वारा जांच करने पर खुलासा करते हुए सूने मकानों को निशाना बनाने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उसे रिमांड पर भेजा गया। इसमें पूछताछ में कोतवाली पुलिस के ASI भगवान सिंह ने बताया कि पकड़ा गया मुजरिम विक्की पुत्र राम सिंह गुजराती LED TV अन्य सामान चोरी की वारदात कबूल की है, जिसमें LED TV अपराधी के पास होना बताया गया है। वे अन्य सामान के वे अन्य मुजरिमों के बारे में पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों लगातार सूने मकानों को चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। ये गिरोह पहले सामान बेचने में खरीदारी के बहाने से सूने मकानों को रोका करते थे और बाद में सूने मकानों को निशाना बनाकर हाथ साफ करते थे, जिसका कोतवाली पुलिस के द्वारा पर्दाफाश कर मामले का खुलासा किया। SHO कोतवाली महावीर प्रसाद का कहना है कि जल्द और भी खुलासे किए जाएंगे, साथ ही बाकी बचे अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। थाना कोतवाली दौसा के अंदर 10/3/2021 को रात्रि को अपने गोपाल विहार कॉलोनी से 2 मकानों में चोरी हुई थी, जिसका हमने तलाश करते करते LED पर मुलजिम द्वारा अपने मोबाइल से दिनांक 2/4/2021 को ऑन किया था, जिसकी सूचना मुस्तगीस पवन लखेरा के मोबाइल पर गई, जिसकी ID हमको उपलब्ध कराई। ID के आधार पर मोबाइल नंबर व नाम पता मालूम किया तो विक्की सनोव राम सिंह गुजराती, जो अपने दौसा नागौरी मोहल्ला में रहते हैं, उसका नाम मालूम हुआ, जिसको कल तलाश कर गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज पेश किया है, जो 2 दिन का PC रिमांड पर चल रहा है। कुछ और भी कबूला उसने? एक दूसरा मुकदमा उसी रात को और हुआ था, जिसमें कुछ जेवरात वगैरह, वो चांदी के बर्तन वगैरह, जेवर वगैरह चोरी हुए थे, उनको भी कबूलना कह रहा है। लगभग कितने का माल था दोनों मिलाकर? करीबन लाख रुपए के आसपास का माल हो सकता है। उसे बरामदगी की हो, जिसमें बता रहा है कि मेरे पास LED है, जिसकी बरामदगी की जाएगी। वह दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर चांदी के बर्तन व जेवर वगैरह भी बरामद किए जाएंगे। वह अन्य साथी मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने हिंदू राव हॉस्पिटल में कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई और कहा है कि इस वैक्सीन से किसी को डरने की जरूरत नहीं। अगर वैक्सीन किसी भी व्यक्ति को नुकसान करती है तो मुझे भी दिक्कत होती। हमारा कहना है कि 45 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। सभी को वैक्सीन का टीका लगवाना है। सभी वैक्सीन का टीका लगवाकर देश को कोरोना मुक्त करें। जब तक देश में कोरोना नहीं जाता, जब तक आप मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इनके साथ ही बार बार हाथ धोए। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक पूरे देश में टीका महोत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन से लेकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस तक हम लगातार पूरे देश में टीका महोत्सव मना रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा इंदिरा हॉस्पिटल है, यहाँ सभी लोग जो टीका लगवा चुके वो बैठे हैं। आज मैंने भी अपनी दूसरी डोज लगवाई है। तो हम सबको देश को टीका लगवा करके कोविड मुक्त बनाना है। मोदी जी का एक ही सपना, कोविड मुक्त हो भारत अपना। तो मेरा सबसे निवेदन है, सब मास्क लगा कर रखें, हाथ सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सब टीका लगवाएं। महोबा जिले में प्रथम चरण में ही चुनाव हो रहे हैं। इसी क्रम में सभी प्रत्याशी चुनाव में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। जेतपुर ब्लॉक के अजनर जिला पंचायत सीट पर चुनाव लड़ रही श्रीमती अर्चना विनोद राजपूत के चुनाव प्रचार में पूर्व सपा विधायक कप्तान सिंह राजपूत ने भी अजनर में डेरा डाल दिया। पूर्व विधायक की माने तो अजनर जिला पंचायत सीट सपा के खाते में जाते दिख रही है। वही बीजेपी के प्रत्याशी की माने तो अजनर सीट बीजेपी की होगी। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। हालांकि सपा प्रत्याशी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सपा प्रत्याशी को क्षेत्रीय होने की वजह से पब्लिक का ज्यादा समर्थन मिल रहा है। हमारी बहू छोटे भाई विनोद राजपूत की पत्नी अर्चना राजपूत को हमने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया और आज की स्थिति में अर्चना राजपूत के आगे पीछे कोई भी बीजेपी प्रत्याशी का तो अता पता नहीं, और भी प्रत्याशी हैं वो कोसों दूर है। मतलब है अजनर सीट अर्चना राजपूत इस सीट से जितने सभी अजनर के प्रत्याशियों को जिला पंचायत को वोट मिलेंगे उससे कहीं ज्यादा अर्चना राजपूत को वोट। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।